नमस्कार, आप सभी का हुंकार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के बाद अमेरिका की संपूर्ण घर वापसी हो गई है। तालिबान के अल्टीमेटम से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने काबुल को छोड़ दिया। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान एक तरफ जहां अफगानिस्तान में जगह जगह पर जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिशें भी रच रहा है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन के साथ मिलकर यानी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर तालिबान ने भारत के खिलाफ एक आतंकी नेटवर्क तैयार किया है। नाम है तहरीक-ए-तालिबान अमीरात। ये नेटवर्क अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचेगा। अब पूरा अफगानिस्तान इस आतंकी नेटवर्क के लिए ट्रेनिंग का मैदान बन जाएगा। जो हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया है वो भी इन आतंकियों के पास अब होंगे। यानी आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा बढ़ गया है, इनफैक्ट बढ़ने वाला भी है। पाकिस्तान और तालिबान के इस गठजोड़ का भारत जवाब कैसे देगा, आज इसी मुद्दे पर हुंकार। सारे खास मेहमानों से आपका मैं परिचय करवाऊं, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए कि हुआ क्या, क्योंकि आज है 31 अगस्त। ये तस्वीरें अमेरिका की नाकामी के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में महाशक्ति की महाशिकस्त की कहानी कहती है। ये तस्वीर बताती है कि 20 साल गुजारने के बावजूद अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन अधूरा ही रहा। तालिबान का अल्टीमेटम खत्म होने से 24 घंटे पहले अमेरिका के मेजर जनरल क्रिस जोनायू ने जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी उड़ान पकड़ी, वैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का संपूर्ण राज हो गया। अमेरिका के C-17 विमान के काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग करके जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों बाद तालिबान के लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान ने अपने सबसे खूंखार बदरी यूनिट के लड़ाकों को एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को तालिबान आजादी बता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भारत के लिए नई चुनौती लेकर आ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और तालिबान को मिलाकर आतंकवाद का एक नया नेटवर्क बना है। इसे नाम दिया गया है तहरीक-ए-तालिबान अमीरात। इस आतंकी गठजोड़ में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ काम करेगा अफगानिस्तान का हक्कानी नेटवर्क और उसका साथ देगा तालिबान। पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस आतंकी नेटवर्क की पूरी कहानी लिखी है। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई इब्राहिम अजहर को ऑपरेशन अफगान तालमेल का प्रमुख बनाया गया है। जैश-ए-मोहम्मद अपने प्रशिक्षित लड़ाकों के जरिए तालिबान के नए काडरों को ट्रेनिंग देने का काम करेगा और बदले में तालिबान जैश को मदद करेगा। अपने इसी उद्देश्य को पाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने ऑपरेशन अफगानिस्तान के तहत अपने कई सीनियर कमांडरों को अफगानिस्तान भेजा है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को जहां इस नेटवर्क में तालमेल और ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा गया है, वहीं लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को फंड कलेक्शन का काम सौंपा गया है। आने वाले समय में भारत को एक बार फिर बड़े खतरों से दो चार होना पड़ सकता है। और एक सच्ची बात बताऊं तो ये सिर्फ हमारा आकलन नहीं है, वो तमाम हमारे अफगानी मित्र जो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, बरसों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपने मुल्क अफगानिस्तान नहीं गए हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पक्का अफगानिस्तान का इस्तेमाल चीन की तरफ से होगा, पाकिस्तान की तरफ से होगा, और जब ये तीन आपस में मिल जाएंगे तो खतरा किसी और को नहीं हिंदुस्तान को होगा। इस पर बातचीत करने के लिए अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक काटजू साहब पूर्व राजदूत है, अफगानिस्तान में सर्व कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है काटजू साहब आपका। जनरल के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, मोना आलम पत्रकार हैं पाकिस्तान से, मेरी अजीज दोस्त भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मुस्कान मेरे साथ जुड़ चुकी है जो कि अफगान नागरिक हैं और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मुस्कान आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं काटजू साहब आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं
इस बात पर रिएक्शन चाहती हूँ कि हम हमेशा से कह रहे हैं कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं, ना चीन पर, ना पाकिस्तान पर, ना ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान पर। अब जो ये खबर आ रही है कि एक नया संगठन क्रिएट कर दिया गया है जो हिंदुस्तान में साजिशें किसी तरीके से पूरी करने की कोशिश करेगा, हमारा किस तरीके का अब इस पर रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, मैंने हमेशा आपसे अर्ज किया है कि भावनाओं पे नहीं, हितों के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलते हैं और अब हकीकत को हमेशा पहचानना चाहिए। हकीकत है कि इस वक्त तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान में पंजशेर घाटी को छोड़कर इस वक्त काबिज, पंजशेर घाटी आइसोलेटेड, और अगर तालिबान अब जो कह रहे हैं उनके नुमाइंदे, ज़्यादा नुमाइंदे यही कह रहे हैं कि भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मेरा मानना है उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको टेस्ट करना चाहिए, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उन पर टेस्ट करना चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें टेस्ट करना चाहिए, उन्हें आजमाना चाहिए। ओके, जनरल सिन्हा। देखिए रूबिका, ये कहना कि उनको टेस्ट करना है, आप जरूर टेस्ट करेंगे, इसलिए हम वेट एंड वॉच पॉलिसी में हैं। टेस्ट जरूर करेंगे कि अपने वादे को कितने निभाते हैं। आपके माध्यम से ही आ रहा है कि जब वो तहरीके तालिबान इमरात की बात कर रहे हैं, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, और उसका पूरा का पूरा ये एविडेंस है, तो हम इसको कैसे झुटला सकते हैं? और हक्कानी नेटवर्क पूरे काबुल पे कब्जा किया हुआ है, खलील हक्कानी साहब हैं, और फिर आप कहते हैं कि बातचीत करो, जल्दी में बातचीत कर लो। बातचीत तो जरूर चल रही है, बातचीत 2018 से बातचीत भारत करे या दूसरे कर रहे हैं, हम जरूर उसमें शामिल हैं। हम वहाँ रशिया में भी गए थे, हम ईरान में भी गए थे, हम लोग वहां दोहा में भी देखा है, मगर अपने पत्तों। ओके सर, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है, पर आप का कनेक्शन जो है, वो वीडियो जो है वो चला गया है। मैं जनरल सिन्हा वापस आपके पास आती हूँ। मोना आलम, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है तहरीक तालिबान अमीरात। प्यारी रूबिका, आपको सलाम, तमाम देखने वालों को मेरी ग्रीटिंग्स। देखिए, ये जो आपकी इत्तलात हैं, मैं इसको बहुत बावसूख तौर पे इसको रद्द करती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कुछ इंटेलिजेंस, आपके इंटेलिजेंस शेयरिंग ने आपको बताया है कि कोई नया हम गठजोड़ बना रहे हैं तालिबान के साथ मिलके। मैं आपको बताऊं, तालिबान से पाकिस्तान खुद तंग है, इन द सेंस के अफगान तालिबान को तो हमने खुद कहा है कि वो जो टीटीपी था, जो कि आपको पता है कि रॉ और एनडीएस के मिलाप से चलता था, और ये मैं नहीं, ये चक हेगल कह चुके हैं, मेरी बात ना माने, चक हेगल को तो मान ले। तो हिंदुस्तान में आपने, है, वो सुनिए मेरी बात सुनिए मोना, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम उस तरह की सिमिलरिटीज क्यों करें? नहीं, मुझे एविडेंस दीजिए ना, आप कोई एक एविडेंस दे दीजिए। आप यहाँ पर अफगानिस्तान में सर्विंग अपनी सर्विसेज दे चुके दो बहुत महत्वपूर्ण लोग, इंपॉर्टेंट पीपल आर हियर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जनरल सिन्हा और काटजू साहब। आप ये कह रही हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि हाफिज सईद आपके पास बैठा हो। मुझे एक आदमी बताइए ना, मोना आलम, मुझे एक आदमी बताइए जिसके ऊपर आपको शक है और यहाँ हिंदुस्तान में बैठा हुआ और हमने आपको नहीं सौंपा। मुझे एक आदमी आप बता दीजिए, नाम दे दीजिए, नाम दीजिए मुझे। रो आप बहुत ऊंची आवाज में रो तो करती हैं। आपको वहां बिठाने की क्या जरूरत है? आपको वहां बिठाने की क्या जरूरत है? हमारा एक बहुत लंबा पोरस बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, जिसके अलोंग आपको पता है भारतीय कॉन्सुलेट। तो शाहिद आफरीदी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कोई राइम और रीजन नहीं है। तो इमरान खान तारीफ क्यों कर रहे हैं? शाहिद आफरीदी कौन है? अरे शाहिद आफरीदी, अच्छा, इमरान खान कौन है? शाहिद आफरीदी को आप कुछ नहीं मानती, इमरान खान कौन है? ख्याल है, बताइए ना। इमरान खान ने ये कब कहा है कि हमने यहाँ पर संगठन बनाया है जो कि हम भारत के खिलाफ यूज करेंगे? अरे भाई, तालिबानियों के आगे आपका झुक जाना, आपका सजदे में चला जाना, ये अपने आप में काफी है ना बताने के लिए कि आप उनके साथ मर रहे हैं जाने के लिए। हम उनको लिख रहे हैं, हम उनको बार बार कह रहे हैं, हम उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपने टीटीपी के खिलाफ कुछ करें। वो हमारे ऊपर हमले कराते हैं,
हमारे बच्चे मारे हैं उन्होंने, अल्लाह माफ करे, शहीद किए उन्होंने 2014 में, द डेडलीस्ट अटैक अगेंस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। मुझे यकीन नहीं होता है कि आप सच में उसी पाकिस्तान में रहती हैं जिस पाकिस्तान को हम देखते हैं। किस तरफ आप आंखें मूंद रही हैं अपनी जनरल से ना। मोना आलम कह रही हैं कि हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, गलत इंप्रेशन बनाया हम तालिबान को चिट्ठियां लिख रहे हैं, द लव लेटर्स यू सी सर। हमने फॉरेन मिनिस्ट्री से अफगानिस्तान को लेटर लिखा है कि एक्ट We need substantial action against सुन लिया ISIS। बेटा, तो हम कैसे चीज बनाएंगे? वरना आपकी बात सुन ली हमने, बस मेरे से क्वेश्चन किया है। देखिए, आज तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ा अहम ये आया है आपके लिए। उन्होंने कह दिया कि स्टूडेंट लाइन को हम लोग नहीं मानते, आज कहा है। और जो आपने तार की बेड़े बनाए हैं, जो आपने वो किया है फेंसिंग, उसको वो गलत है। ये तालिबान ने कहा, मैं नहीं कह रहा। तो ये तो आपको तालिबान कह रहा है। तालिबान को आपने अपने पिट्ठू जो खालिद हक्कानी को बैठाया आपने, और मुल्ला ब्रदर शायद वहां ग्रेविटेट हो रहे हैं अभी, और अकुनजादा साहब कहाँ किस जेलों में आपने सड़ा रखा है। कोई एक बैठा था आपका पत्रकार, वो कहता है शायद मार दिया गया है या मर गए हैं। तो ये चीजें ऐसे आप पत्ते ना खोलें, पत्ते आप ऐसी खोल रही हैं जैसे वो शहीद अफरीदी साहब खोल रहे थे। और इतनी जल्दी पत्ते खोलिएगा तो देखिए एक्सपोज तो हो ही गए आप। ये आप हम लोग पूरा दुनिया चिल्ला रहा है कि अमेरिका भाग गया, अमेरिका अपने को रिलोकेट किया है। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के ऊपर चर्चा चल रही है। जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है ना, आउट ऑफ एयर कॉरिडोर, और उसका नजारा देख लिया आपने, जब आपके ऊपर में ड्रोन से हमले आए और उसने तालिबान ने कहा कि हमारी जमीन में नहीं कर सकते आप, मगर उन्होंने 2 हमले कर चुके हैं। तो चीजें इतनी सही नहीं है, इतनी जल्दी भी आप बना रहे और तालिबान का साथ छोड़े कह दें। आपने तो ये भी कह दिया कि हम चाइना, रशिया सबने कर दिया, अभी तो किसी ने भी नहीं तालिबान को किया है, किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यूएन से बात छंके आ रही है। डिफाई कर रहे हैं जनरल साहब, आप अपने आप को खुद डिफाई कर रहे हैं। अभी आपने कहा तालिबान कह रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम उन्हीं तालिबान के साथ मिल गए। हम क्यों मिलेंगे उनके साथ जो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते? आप अपनी बात को खुद क्यों डिफाई कर रहे हैं? योर आर्ग्यूमेंट्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग। आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स को तो आपस में लड़ रहे हैं। चाबी लगाएगा आपको। आपने किया ना तालिबानों के साथ, बड़े आपके अजीज होते थे, अब वो कान पकड़ के चाबी लगाने की मूड में आ गया। अफगान तालिबान को भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता। हमारे नेशनल एक्शन प्लान में टीटीए और टीटीपी दोनों प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। अरे मोना आलम, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। या तो आप लोग इतने नाइव हैं या सच में इतने बेवकूफ है कि आपको समझ में नहीं आती। आप कह रहे हैं कि आपने फला चीजें कर रखी है इस आतंकी संगठन को या तालिबान को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, इत्मीनान से सुन लीजिए। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि आजादी की जंजीरें जो हैं टूट गई है। शाहिद आफरीदी थकते नहीं हैं इन मुजाहिदीनों के लिए दुआएं और कसीदे पढ़ते हुए। अब आप मुझे ये बताइए, जिससे आपको डर हो, जिससे आपको खौफ हो, जिससे आपको इस बात का इल्म हो जाए जिनको देखकर कि ये हमारे मुल्क को भी खत्म कर रहे हैं, उनकी तारीफें कौन करता है बताइए? हिंदुस्तान में किसे आपने देखा जो इस तरीके की तारीफ कर रहा हो? बताइए मुझे। आप तो नहीं तारीफ करेंगे रूपिका, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएस चला गया है। अब आज आप खुद यूएस को बातें सुना रहे हैं। 2001 से पहली मर्तबा हुआ है कि यूएस ने मुकम्मल इवैक्यूएट कर दिया है अफगानिस्तान, और इसी बात की आपको बेचैनी इस वजह से है क्योंकि आपकी तो प्रेजेंस खत्म हो गई है। टीटीपी या जो भी एस्टैब्लिश किया था, आपकी प्रेजेंस अफगानिस्तान से खत्म हो गई है। जो आपको सो कॉल्ड डेवलपमेंट का रोल दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, एक्स प्रेसिडेंट ने, तो वो भी खत्म हो गया है। तो इस वजह से आई अंडरस्टैंड आपकी जो एक बौखलाहट है वो मैं समझती हूं। बौखलाहट कहा? मैंने आपसे सवाल पूछा कुछ और, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। अगर हमें आप जो भी ये नाम ले रही है, TTA, BCD, जो भी आप कह रही हैं, एक तो यहाँ पर हिंदुस्तान में इसके बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। तालिबान अफगानिस्तान नहीं ये और इसमें आपको लगता है हिंदुस्तान पार्ट होगा? ये जो तालिबान पार्टिसिपेट करता है ना, हिंदुस्तान जहाँ पार्टिसिपेट करता है, मैं बताती हूँ वो क्या होता है। वो डैम्स बनाने में पार्टिसिपेट करता है, वो सड़कें बनाने में पार्टिसिपेट करता है, वो संसद भवन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, कोविड फैलाने में पार्टिसिपेट करता है, वो बच्चियों को कॉलेज पहुंचाने में पार्टिसिपेट करता है। कोविड की बात आप ना करें,
हिंदुस्तान की जो आबादी है ना, और जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया है, रूबिका, वो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कोविड आपके दोस्त चीन ने, आपके आका ने फैलाया है, पता है ना आपको? बोल सकती हैं चीन के बारे में कुछ 2-3 लाइनें कोविड फैलाने को लेकर? हमारा कहाँ आका? पूरी दुनिया में फैलाया आपके आका चीन ने। कहाँ उन्होंने फैलाया है? जिनके पास आपके इमरान खान पहुंचे थे बाउल लेकर, कटोरा आपके सामने बोलूंगी दोस्त है आप, अच्छा नहीं लगेगा, पहुंचे थे ना इमरान खान। ये सिर्फ आपका रेटरिक है रूबिका, ये आपका रेटरिक है। सच बोल दीजिए, परहेज नहीं होना चाहिए सच को सच बोलने से। चीन ने नहीं फैलाया। आप कोरोना किसने फैलाया? डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करते हैं चीन से। नहीं, मुझे ये बताइए, पहले जवाब दीजिए, कोरोना किसने फैलाया? चीन ने फैलाया कि हिंदुस्तान ने फैलाया? चाइना से कोरोना किसने फैलाया, चीन ने कि हिंदुस्तान ने? मैं बताती हूँ। हाँ, आप ही स्टार्ट हुआ चीन से, फैलाया हिंदुस्तान ने, और डेल्टा वेरिएंट भी खैर से हिंदुस्तान ने फैलाया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस अपने अब्बा चीन को बचाने के लिए इस तरीके का काम पाकिस्तान की तरफ से होगा, एक्सपेक्टेड था। मतलब आपने हम सबको आज हंसने का सबसे बड़ा क्या लतीफा दे दिया है। विवेक काटजू साहब, 24% चीन आपके पास आया, पैकेट में दे गया कोरोना, और फिर हमने जो है सबको कहा आओ ले लो भाई, पाव पाव भर, आधा किलो, वो जैसे इनके यहाँ बम जाते ना। देखिए, दरअसल बात यह है कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज, और मुझे अब तो ये भी यकीन हो रहा है मोना जी की बातचीत सुनकर कि चीन की पाकिस्तान की आवाम, यानी यहाँ तक ऐसे लोग, मोना जी जैसे लोग, चीन के खिलाफ कुछ कहना तो दूर के कुछ सुनना भी नहीं चाहते। ये अब कनेक्शन हो गया है पाकिस्तान और चीन का। यानी आप वीगुर मुसलमान जो हैं उन पे चीन का आतंक सबको मालूम है। चीन जो जुल्म सितम वीगुर मुसलमानों पे कर रहा है वो मोना जी को भी मालूम है, सबको मालूम। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि साहब मेरे पास कुछ इसकी एविडेंस ही नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं। यानी उनके नुमाइंदे कहते हैं, दुनिया कहती है, सब और कुछ मुसलमान संगठन नहीं, इस्लामी संगठन कहती हैं, लेकिन इमरान खान को कुछ मालूमात नहीं है। आज मोना जी की ये भी हिम्मत नहीं होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कह पाए कि चीन जो है वो वीगुर मुसलमानों की हैसियत मिट्टी में मिला रहा है, यहां तक कि उनको रमजान के पाक महीने में उनको इजाजत नहीं है कि वो फास्ट कर सकें। इस पर भी टिप्पणी सुन लें अगर मोना जी में हिम्मत है। आज अगर इन्होंने कहा तो मुझे डर यह है कि शाम के दिन इनके घर पे कोई ISI का बंदा खटखटाएगा और कहेगा कि इंडियन टीवी पे आप क्या बोल गए चीन के खिलाफ। मैं दावे के साथ कहता हूं, मोना जी आप फरमाइए, आपका क्या विचार है? वीगुर मुसलमानों के साथ क्या खत्म हो रहा है चीन में? जवाब देंगी या मेरी आप अजीज दोस्त हैं, आपको कोई खतरा हो तो आप इसे पास भी कर सकती हैं। काटजू जी, आप बहुत सीजन डिप्लोमेट हैं। बात चल रही थी कोविड की, आप जाहिर है उस चीज का मैंने आपको जवाब दे दिया। आप डेल्टा वेरिएंट को नहीं झुठला सकते। कोविड का मैं जवाब दूंगा। वीगर पे आ गए, अब आप वीगर पे आ गए। मैं आपको बताती हूँ सर, एक सेकेंड। बताइए। मैं आपको वही कह रही हूँ, मैं इस पे बोल रही हूँ, मैं इसी पे बोल रही हूँ। वीगर मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आपने मेरी खैरियत की परेशानी रखी, मैं इसके लिए बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपको मैं शाम में कल मैं बताऊंगी कि मैं खैर से सही सलामत अपने घर पे बैठी हूँ। वीगर मुसलमान उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। अब आप मुझे बताएंगे डेल्टा वेरिएंट कितना गलत फैला? अब आप मुझे बताएंगे, अब आप मुझे बताएंगे कौन कर रहा है? नहीं, एक चीज का जवाब और दे दें, कौन कर रहा है? नहीं, चीन ये सर, ये तो डिप्लिसिटी हुई ना, मैंने बता दिया। अब आप फिर अपने सवाल को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? चीन कर रहा है, चीन अगर कर रहा है, देयर आर न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑन वीगर मुस्लिम्स, बहुत रिपोर्ट्स है वीगर मुस्लिम्स पे, बहुत गलत हो रहा है। चीन कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। चीन कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। चलिए, पहली आप पाकिस्तानी है जिसको हिम्मत पड़ी है ये कहने की, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, हम सारे पाकिस्तानियों में बहुत हिम्मत है। आप माशाल्लाह इतने सीजन डिप्लोमेट हैं, हम आपको बहुत सालों से सुनते आए हैं, आपसे सीखते आए हैं। अब आप डेल्टा वेरिएंट के बारे में मोदी जी को सिखाएं, उन्होंने लाखों लोग मार दिए हैं आपके मुल्क में। आपके लिए तो मैं घबराता हूं, इसलिए तो मैं घबराता हूं। आपके लिए तो मैं घबराता हूं। आपके लिए तो मैं घबराता हूं। उन्होंने लाखों लोग मार दिए हैं आपके मुल्क में।
उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 66% से 24% पर गिर गई है। दिस इज एन इंडिया टुडे सर्वे। लाखों लोग मार दिए, लाखों लोग कहाँ लाखों लोग मार दिए, कौन मारे हैं, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ मोदी कहाँ रहते हैं? आप अपने कंफर्टेबल एसी स्टूडियो से निकले, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हमेशा आपसे ज्यादा घूमती हूँ मैं, वरना जगह जगह घूमती हूँ, आपको पता चलेगा। मुझे नहीं पता है कि आप घर में रहती हैं, घर में बैठकर सहाफी का अपना पूरा जो है करियर आगे बढ़ा रही है। रुबिका लियाकत पूरे हिंदुस्तान में घूमती है। मोना आलम, अभी 15 अगस्त को पता है रुबिका लियाकत कहाँ थी? कश्मीर में थी। आपको पता है रुबिका लियाकत क्या कर रही थी? चार चिनार में वंदे मातरम गा रही थी। आपको पता है? यहाँ स्टूडियो में नहीं थी रुबिका लियाकत। रुबिका लियाकत अभी 2 दिन पहले आपको पता है कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में थी, लखनऊ में। पता है आपको क्या कर रही थी? इंटरव्यू ले रही थी उन तमाम लोगों के जो यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? So रुबिका लियाकत is not sitting here in the studio। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, लाखों लोग कहाँ मारे मुझे ये बताइए, और किसने मारे? कुछ भी कहेंगी आप। मतलब चीन ने उइगर मुसलमानों को परेशान किया, एक सेंटेंस बोलने के एवज में आप कुछ भी झूठ बोलेंगी। CNN को नहीं मानती, बहुत अफसोस की बात है। वेंटिलेटर बेड्स नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं है, पूरे मुल्क में आपके पास आपको कोई अंदाजा नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मोना आलम, आपको कोई अंदाजा नहीं है। आई इनवाइट यू कम टू इंडिया। अरे आप इन सारे के सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात यहाँ एबीपी नेटवर्क पर आकर ना करें। हमको पता है क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मुल्क वाले मुझे, ठीक है, आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग तो कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू गेट वीजा। जम्मू कश्मीर मैं कह रही हूँ मोना आलम, आपने कहा ना कि चीन उइगर मुसलमानों को परेशान कर रहा है। आप रुक जाइए, परेशान मत कीजिए। आपको यहाँ पर हर जगह घुमाया जाएगा, बनारस से लेकर ताजमहल से लेकर चार मीनार से लेकर मैं आपको पर्सनली सब जगह घुमाऊंगी इंशाल्लाह। डोंट वरी, डोंट वरी। आप आइए, इत्मीनान से आइए, बस आतंकवादी साथ मत लाइएगा। आतंकवादी साथ मत लाइएगा। मैं आपको बढ़िया से आपको हर जगह घुमाऊंगी। पहले अपने सहाफियों को तो यहाँ भेज दे। नहीं वहाँ हमें नहीं आना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान आने में। ट्रस्ट मी मोना आलम, आपको हिंदुस्तान आना है मैं वेलकम करूंगी, पर मुझे पाकिस्तान जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुस्कान, आप पाकिस्तान जाएंगी? हमने वहाँ पर वीजा इशू किया। सुनिए मोना आलम, मुस्कान, अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क यहाँ हिंदुस्तान भी है। कहाँ जाएंगे आप? आप तो हिंदुस्तान में ही है, वहाँ पाकिस्तान बुला रही है मोना आलम, जाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब जो हम बेघर हो गए, किस वजह से? पाकिस्तान के वजह से। जो अब इतना हालत ख़राब है, किस की वजह से? पाकिस्तान के वजह से। तालिबान का मदरसे कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तालिबान को सपोर्ट कौन से कंट्री ने किया है? पाकिस्तान ने किया है। और मैं क्यों जाऊं जैसे कंट्री के, उस कंट्री में अभी मेरा वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट में क्या हाल है, वहाँ पे अभी जो मेरे फैमिली पूरा काबुल में है, काबुल में क्या हालत है। मैं फिर पाकिस्तान जाके थैंक यू करूं कि हाँ भाई थैंक यू, हमारे जो दहशतगर्द आप लोगों ने पाकिस्तान ने भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। लड्डू भेजूँ? लड्डू जब पाकिस्तान तालिबान ने अफ़गानिस्तान आए थे, सबके लिए पाकिस्तान में लड्डू दिया जाता था। क्यों? खुश सब खुश थे ना, जश्न मनाते थे कि चलो भाई अब तो हो गया, हम कामयाब हो गए, अब तो अफ़गानिस्तान बर्बाद हो जाएगा। 20 साल का जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ था वो तो मतलब ऐसे के तैसे हो गया। क्यों मैं ऐसे मुल्क में जाऊँ? मैं ऐसे मुल्क में जाऊँ जैसे कि अगर हमारे 2 साल का बच्चे भी, आप लोग पूछिए कि तालिबान कहाँ से है, कि साफ सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान से। ये मैं नहीं कहूँगी, ये मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ और मैं इन्होंने शायद कोई बोला भी था कि भारत में बैठ के आप लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोले। नोबडी फोर्स अस, दिस इज़ द ट्रूथ। आई होप ऑल पाकिस्तानी लोग ये समझे कि यहाँ पे हमारा कोई फोर्स नहीं कर रहा है। जो सच है, हकीकत जो है कड़वा होता है।
जब हम हकीकत को बोलते हैं तो ये पाकिस्तानी लोग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत हमारे ऊपर। जैसे कि एक दिन आपने देखा कोई जर्नलिस्ट थे, पता नहीं क्या थे, मैं उसका नाम भी नहीं चाहती हूँ कि जानना चाहिए मुझे, ना तो उनका नाम ले रहे हो, ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मैं 2 साल के बच्ची हूँ। उनका तमीज़ नहीं है। जब पाकिस्तान का गवर्नमेंट का खुद इज़्ज़त नहीं है, हम कैसे इज़्ज़त करें? हम क्यों जाए ऐसे बेइज्जत मुल्क में? मोना आलम, आपके लिए था खास पैगाम। देखें, अफगानिस्तान की मुस्कान का ऐसा वादा कर रहा है, उसी लाइन पर जाता है। ये सारी बातें, इस पर यकीन करने का यह हमारा शुरू भी हो पाता कि कुछ खुफिया खबरें ये कह रही है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर तालिबान भारत के खिलाफ एक ऐसा आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कंसंट्रेट करेगा कि हिंदुस्तान में कैसे साजिशें रची जा सकती है। नाम तहरीक-ए-तालिबान अमीरात बताया जा रहा है। मोना आलम, आपके पास आऊं क्योंकि कुछ देर पहले अफगानी दोस्त मुस्कान ने आपको ऊपर से नीचे तक जो है एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को। उससे पहले मैं अभिज्ञान प्रकाश से एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ। अभिज्ञान, आई एम सॉरी, एक तो थोड़ा लेट से हमारा कनेक्शन हुआ है, लेकिन मोना आलम ये कह रही थी कि हम खुद दुखी है अफगानिस्तान से। अब मैं कैसे मोना पर यकीन कर लूं जब उनका मुखिया ये कह रहा है कि आज़ादी की जंजीरें टूटी हैं? नहीं, पाकिस्तान की पोजीशन, मैंने डे 1 से आपके प्रोग्राम में कहा कि जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसके लिए पहले सवाल बनते हैं अमेरिका से। अमेरिका अपना हाथ झाड़ चुका है। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अजीब सी हो गई है ना। एक हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो ये आवाजें सुना रहा है कि वो सपोर्ट करता है तालिबान का, एक हिस्सा ये भी बताना चाह रहा है कि नहीं, हम तो तालिबान के तौर तरीके और रवैयों से इत्तेफाक नहीं रखते। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज की स्थिति में आगे क्या होता है हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आज की स्थिति में अफगानिस्तान के डेवलपमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को सूट कर रहे हैं और ये फैक्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जितना वेट एंड वॉच और कॉशियस रहेंगे अफगानिस्तान के साथ, उतना ही वेट एंड वॉच और कॉशियस हमें रहना पड़ेगा इन डेवलपमेंट्स को काबुल में देखते हुए पाकिस्तान के साथ। मैं बहुत साफ और साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं, तो उतना ही कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। मोना आलम, आप जवाब दीजिए। अच्छा, ये मुस्कान जैसे अभी कह रही थी, ये नहीं आना चाहती पाकिस्तान, इनकी मर्जी, बिल्कुल मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है। लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, एंड आई डोंट नो, प्रोबेबली टू हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, कि हम भी मुस्कान को शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश होंगी मुस्कान की मेहमान नवाजी करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी फर्दर रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान। UNHCR के मुताबिक जो दिसंबर 2020 की उनकी रिपोर्ट है, 1.4 मिलियन, जिसको 14 लाख कहते हैं, 14 लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आबाद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। अब पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं इस हिसाब से कोई 30 लाख से 40 लाख, ये एक अप्रोक्सीमेशन है जो कि पाकिस्तान के अपने फिगर्स हैं। अनरजिस्टर्ड लोग और रजिस्टर्ड लोग दोनों मिला के इतने लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं अफगानिस्तान से, जो कि वहां पर तंग आकर जुल्मों से आए हैं यहाँ पर। अब बात यह है कि हमने मना कर दिया है, ऑफिशियली स्पीकिंग हमने दुनिया को कहा है कि अब ये रिहेबिलिटेट करें इन रेफ्यूजीज को, हमारे पास और गुंजाइश नहीं है इनको अपने पास पनाह देने की, हमें माफ करें, हमें अपने हाल पे छोड़ें, और अगर इंडिया जाना है तो इंडिया जरूर रहें। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स पे जब जुल्म हुआ म्यांमार में, तो भारत ने दरवाजे बंद कर दिए थे रोहिंग्या मुस्लिम्स पे। मुस्कान को मैं बताती चलूं, मुसलमानों के लिए मैं आपसे बात कहूंगी, मैं आपसे बात कहूंगी मुन्ना जी, आप सुन लीजिए, जो आप कह रहे हो ना कि सारे रिफ्यूजीज को हम नहीं मानते, अब आपने क्लोज कर दिया। नहीं, आप बाद में बोलिएगा, आप सुन लीजिए, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि अफगान लोग वहाँ पे आके रिफ्यूजी हो सकता है, रिफ्यूजी बनना चाहते हैं। अफगान लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे आ जाए। अफगान लोग अगर ट्रीटमेंट के लिए भी आते थे वहाँ पे, जब आपका एम्बेसी काबुल में खुले थे, ऐसे बिहेव करते थे जैसे कोई हैवान के साथ बिहेव नहीं करते। जाहिल लोग, अनपढ़ लोग वहाँ पे आपके एम्बेसी में बैठे थे, आपको पता है
जैसे लोग वहां पे जाते थे अपने वीजा, मेडिकल वीजा लेने के लिए, कितना उसके साथ टॉर्चर हो जाते थे, लोगों बच्चे को मारते थे, औरत को मारते थे। वो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान थे, कहीं और नहीं थे। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान उस दिन नहीं, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ आपके कंट्री के बारे में। मुझे पता है कि आपका प्यार है अपने मुल्क को, अपने कंट्री को, लेकिन आप बात सुन लीजिए। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये पूरा अफगान लोग कहते हैं। जिस दिन सुनिए, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। जिस दिन तालिबान आए थे ना, जिस दिन तालिबान आए थे उसी दिन कितने पाकिस्तानी जेल से रिहा हो गए, आपको पता है? उस दिन पाकिस्तान का बॉर्डर क्यों खुला था? पाकिस्तान के बॉर्डर उस दिन क्यों खुला था पहले दिन? आपको इसके पास जवाब है? जितने वहां पे मर्डर लोग थे, जितने वहां पे टेररिस्ट थे, जितने पाकिस्तानी उस जेल में रिहा हो गए, आपके मुल्क में आप वापस अपना देश पे आ गए। आपको इस बात के जवाब है? जो अभी मुल्ला बरादर है उसके आईडी पाकिस्तानी आया, इस बात पर आपके जवाब है? नहीं है ना? जो अभी उसामा बिन लादेन के सुपरवाइजर, उसके ऑफिसर के सुपरवाइजर पाकिस्तान से कल आए अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान कितने खुशियां मनाए, इस बात का आपके पास जवाब है? कोई नहीं है। क्यों? आप पाकिस्तान में ऐसे बैठ के आपका आजादी है, आपने नहीं देखा है ना वहां पे वुमेन्स के टॉर्चर। ये अच्छा, बात सुन ले, हो गया आपका। अब आप मेरी बात सुन ले। देखिए, आपने अभी मुझे कहा बड़ी वो इंसल्ट करते थे पाकिस्तानियों की, उसके बावजूद 30-40 लाख लोग हैं। मैं आपको UNHCR को कोट कर रही हूँ, कोई अपना पाकिस्तानी फिगर कोट नहीं कर रही। और आप वहां रह रही हैं, आप शौक से रहें, ठीक है, आप जरूर रहें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपको जरूर होस्ट करूंगी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम मजीद रेफ्यूजी नहीं कर सकते। बात ये है कि आप वहां रह रही हैं, नहीं आ रही ना, वो जबरदस्ती बुलाने पर अड़ गई हैं। अरे मोना आलम सुनिए ना मेरी बात, मजबूरी से भी आ रही है। मुस्कान अगर इजाजत दें, मुस्कान बस सुनिए मोना आलम, बस एक बार सुन लीजिए ना। दोस्त, मेरी बहन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुस्कान को सिटीजनशिप नहीं चाहिए, सो डोंट वरी, उसको अपने मुल्क से प्यार है, ठीक है। और मुस्कान को देख रही है इस वक्त वो, एक सेकंड, 3 लोग स्क्रीन पर, बस विवेक काटजू साहब, मोना आलम रुकिए आप, मैं आपको फिर एक्सपोज करती हूँ कि मोना आलम, ये जो बिल्कुल मेरे पास वाली तस्वीर है, मोना आलम सुनिए, आप कान खोल के सुनिए और आंख खोल कर देखिए। मेरे पास इस वक्त मुस्कान बैठी है, हिजाब में बैठी है और फख्र से बैठी है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अगर मुस्कान चाहे तो ये बगैर हिजाब के घूमे, कोई नहीं पूछेगा, और अगर मुस्कान चाहे तो पर्दे में रहे, हिजाब में रहे, तब भी कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाएगा। तो और ये अपने क्योंकि आप ये कह रही है ना कि मुसलमानों के लिए दिक्कत है हिंदुस्तान में, ये अफगान की महिला बैठी हुई है यहाँ पर, मैं कह रही हूँ ये अफगान की महिला यहाँ बैठी हुई है, स्क्रीन पर 3 मुसलमान हैं, और मैं बता रही हूँ आपको 3 मुसलमान है, रुबिका लियाकत है, मुस्कान है, मोना आलम है, लेकिन रुबिका लियाकत पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करेगी, जाना नहीं पसंद करेंगी। मुस्कान जो अफगानिस्तान में रहती है, पाकिस्तान जाना नहीं पसंद करेंगी। आप बुला कर थक जाइए ना, नहीं जाएंगे हम, हमें नहीं जाना, हमें ये सरजमी पसंद है, और फख्र से कहूंगी कि यहाँ मैं इत्मीनान से जो चाहे कर सकती हूँ, और मैं ये कह रही हूँ मुस्कान जो चाहे कर सकती है। आप कह रहे हैं मुसलमान यहाँ पर बड़े खतरे में रहते हैं, तो फिर क्यों आराम से मुस्कान जो है हिजाब में घूम रही है? क्यों मुस्कान, ये हिजाब किसी ने हटाया नहीं? अभी तक मुझे कोई नहीं बोला है कि आप हिजाब क्यों पहनते हो, आप कौन से कंट्री से हो, क्यों किसी ने आपको रोका टोका नहीं? सुनिए ना मोना आलम, काहे घबरा रही है? अब अफगानिस्तान की महिला को सुनिए ना, अगर आप अगर एक इस्लामिक कंट्री में बैठे हो तो आपका हिजाब कहाँ है? आपका हिजाब कहाँ है? आप क्यों हिजाब नहीं करते हो अगर इस्लामिक कंट्री में आप बैठे हो? तो मैं तो हिंदुस्तान में हूँ, चाहे मैं हिजाब करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे मेरे मुल्क ने, क्योंकि एक इस्लामिक शरिया और एक जिहाद अफगानिस्तान के लिए रवा है ना, पाकिस्तान के लिए रवा नहीं है। तालिबान बस अफगानिस्तान को चाहिए कि वो वुमेन्स पर्दा करे और बुर्का पहने, आप लोग के लिए तो बुर्का नहीं है, क्योंकि आप लोग का उनका वो है ना, सपोर्टर है, क्यों बोल नहीं सकते है ना? कौन से इस्लामिक लॉ में आप रहते हो, कौन से इस्लामिक शरिया को आप मानते हो? पहले बड़ी हो जाओ,
पहले बड़े हो जाओ, सुकून से बड़ी हो जाओ, आपके साथ में 10 साल बाद डिबेट करूंगी, बड़ी हो जाओ पहले ना। आपको यूएनएचसीआर ठीक है, आप जो बड़ी है, आप जो बड़ी है तो ऐसे तो हम इसमें बड़े छोटे की बात क्या होती है? इसमें बड़ी, नो शी इज नॉट इमेच्योर, शी इज टेलिंग यू द ट्रूथ, शी इज नॉट इमेच्योर, आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, शी इज नो मोना आलम, शी इज एक्सपोजिंग यू, You cannot talk to me, okay? You cannot talk to me. That's why. एक्सपोज कर रही हैं वो। If you want, I will tell you the truth. I will tell you the truth. हिंदुस्तान में Do not think that Afghan girls they cannot speak. I will answer you exactly the truth, okay? परेशान हो रही हैं। I'm not immature. That you're saying. ये इमेच्योर है, ये हाँ, ये मैच्योर हो जाती, अभी तालिबान जिंदाबाद कहती तो मैच्योर हो जाती, है ना? अभी तालिबान जिंदाबाद कहती, इमरान खान जिंदाबाद कहती, चीन जिंदाबाद कहती, तो मुस्कान से बढ़िया मैच्योर आपको शख्स नहीं दिखता। तारीख तौर पर दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास के बीच में ये मुलाकात हुई है, ये बातचीत हुई है। विवेक काटजू साहब हमारे साथ बने हुए हैं और जनरल सिन्हा भी। हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि भारत के जो लोग फंसे हुए हैं वहां अफगानिस्तान में, उनको निकालने को लेकर ये वार्ता हो रही है। काटजू साहब, पहले आपका रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक वार्ता हो रही है। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि उनसे सालों से कह रहा हूँ कि तालिबान से बातचीत करनी ही पड़ेगी। तालिबान एक फैक्टर है अफगानिस्तान में, चाहे हमें अच्छे लगे चाहे बुरे लगे, ये फैक्ट। और आज के दिन तालिबान की अफगानिस्तान की अधिकांश जमीन पंशेर को छोड़कर उनका। हाँ, एक दो चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो मोना जी के लिए है, वो दिलचस्प लगेगी उनको। जब मैं अफगानिस्तान पहुंचा 2002 में बहैसियत भारत के सफीर के, तो मुझे लगा कि बहुत अफगान जो कि पाकिस्तान में रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत एक लगाव होगा, एक प्यार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने दिन उनको रखा। लेकिन फिर मैंने देखा कि अफगानिस्तानी जो वहाँ रिफ्यूजी की हैसियत से रह रहे थे, और ख़ास तौर से छोटी उम्र के अफगान, उनके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक नफरत थी। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्यों है? ये तो तुम्हें शरण दी है इतने साल, उन्होंने और तुम्हारी मदद करी है। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत, जो पाकिस्तान के पुलिस, उनका था वो बहुत ही खराब था। जो बच्चे थे वो कहते थे कि स्कूलों में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर कुछों ने कहा कि लैंडलॉर्ड जो थे वो अफगान रेफ्यूजीज थे, उनसे बहुत ज्यादा रेंट लेते थे और पाकिस्तानियों से कम लेते थे। तो एक डिस्क्रिमिनेशन था उनके खिलाफ, और वो मुस्कान की बातों में दिख रहा है। काटजू साहब, जनरल सिन्हा, अगर 10 सेकंड में मैं सिर्फ इस पर रिएक्शन ले लूं आपकी, भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक मुलाकात की जो चर्चा जो हुई है, सिर्फ 10 सेकंड का सर रिएक्शन, मुझे ब्रेक लेना है। जी, मैं वेलकम करता हूं, इसलिए नहीं कि उनसे हमसे बातचीत। देखिए, हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, और जो शेर मोहम्मद अब्बास साहब हैं, हमारे IMA के पढ़े लिखे, और वो उनके नेता हैं, वो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि बातचीत करो हमें, मगर वॉक तो टॉक करना पड़ेगा। और उनकी वो बात तो टॉक करने एकेडमी से पढ़े हुए हैं जो आप बता रहे हैं देहरादून में, और उन्हीं से बातचीत हुई है, और हो सकता है कि वही रक्षा मंत्री बने, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो दोहा में हिंदुस्तान और तालिबान के बीच औपचारिक चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई के बीच में और दीपक मित्तल के बीच में, जो कि भारत के राजदूत है, इनके बीच में ये वार्ता हुई है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान में फंसे जो नागरिक हैं उनको निकालने के लिए ये बातचीत और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर ये बातचीत हुई है। अफगानिस्तान में फंसे तमाम हिंदुस्तानियों को लेकर ये चर्चा हुई है। आपको ये बता दें, अभी कुछ देर पहले ही हुंकार में मेजर जनरल के सिन्हा ये बता रहे थे कि शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई जो हैं वो IMA से 1980 में पढ़ाई की थी, और उसके बाद लोगों को आज भी इस बात का यकीन नहीं होता है कि शख्स तालिबान का बड़े नेताओं में से एक नाम हो गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।